Today on Sand Custom Guas. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सान कस्टम गराज वंस अगेन। तो पिछले 7 सालों में मैंने अपने कार में काफी मॉडिफिकेशन किया है, काफी बार मेकओवर किया है और काफी सारे अपग्रेड भी किया है ताकि मैं इस कार को आजकल के मॉडर्न कार्स के साथ कंपीट कर सकूं। लेकिन इस बार जो मेकओवर हुआ वो अब तक की सबसे बड़ी मेकओवर है पूरे 7 साल में। 2013 से लेकर आज 2020 के एंड तक कार में इतनी ह्यूज मेकओवर आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। सबसे पहली बार कार की फुल रेस्टोरेशन हुआ है। वेल, इंटीरियर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इंटीरियर का काम भी फिर कभी फ्यूचर में हो जाएगा। सो इस फुल रेस्टोरेशन में कार कितनी कमाल की दिखा था, आप लोगों ने खुद देखा था। कार से ये कार मतलब बाहर से पूरी तरह से कार एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका था। कोई भी नहीं कह सकता कि ये तकरीबन 7 साल पुरानी कार है। और बस रिसेंटली मैंने अपने कार में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन भी डाला है। ज़्यादातर मॉडिफिकेशन मैंने खुद ही किया है, कुछ चीज़ें मैंने ग्राफिक्स की शॉप से भी करवाया है। और इन मॉडिफिकेशन को करने के बाद अब कार दिखने में और भी ज़्यादा कमाल की दिख रही है। और अब इस कार को बल कोई भी नहीं कह सकता कि ये 2013 का मॉडल है और इतनी पुरानी मॉडल है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये कार बस अभी अभी कंपनी से आया है। और इवन अब ये कार आजकल के नए कार्स के साथ पूरी तरह से कंपीट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, सो ये नहीं मेरी कार की मैं बात कर रहा था। वेल, पिछली बार जब मैंने उनको कार दिखा रहा तब कार में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं था, क्योंकि तब कार का सर्विस सेंटर से आए बस एक दिन ही हुआ था। लेकिन अगर अभी आप लोग कार को देखें तो अभी कार में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन ऑलरेडी डन हो चुका है। हालांकि इस बार मॉडिफिकेशन बहुत कम किया गया है और एक लिमिट में किया गया है। पहले की तरह मैंने बहुत सारे ग्राफिक्स और बाल रैपिंग कार में नहीं कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर देने से कार अजीब दिखता है, पर आप जानते होंगे। सो इसलिए इस बार मैंने मॉडिफिकेशन बहुत ही सिंपल किया है, लेकिन इस तरह से क्या है कि कार देखने में लग्जूरियस दिखे और उसके साथ साथ ही थोड़ी बहुत ओरिजिनल जैपनीज एल्टो की तरह भी दिखे। ऑफ कोर्स मैं इंडियन वर्जन की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल जैपनीज एल्टो की बात कर रहा हूँ, जो कि लेट 1970s में लॉन्च हुआ था। वेल, जो सेकंड जनरेशन जैपनीज एल्टो था वो एक्जैक्टली मारुति 800 की तरह ही दिखता था। इवन वही मारुति 800 की ओरिजिनल प्रोटोटाइप था, जिसे इंडिया में 800 के नाम से मैन्युफैक्चर किया गया था और दूसरे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से मैन्युफैक्चर किया गया था। इवन ये ओरिजिनली सुजुकी एल्टो ही था, जो कि काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। वेल, जो कार एंथुसियास्ट थे उन्हें तो ये सब बातें पहले से ही पता होगा, लेकिन नॉर्मल लोग ये सब बातें नहीं जानते होंगे, क्योंकि जब बात एल्टो की आती है तो हमारे इंडिया में लोग हमेशा इंडियन वर्जन के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन इस जैपनीज एल्टो के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कार में इस तरह की क्रोम बैजिंग भी डाला है, आपको देख सकते हैं। सो फाइनल पकड़ोड है आप लोगों को कार के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में बता देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कार के हेडलाइट्स के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स में लगाया गया है एक बहुत ही लाइट स्मोक टिंटिंग। ऑफ कोर्स इन हेडलाइट्स को एक्चुअल में टिंटिंग किया गया है, लेकिन बहुत ही लाइट फिल्म में टिंट किया गया है, जिसकी वजह से हेडलाइट बस बाहर से डार्क दिख रही है, लेकिन जो अंदर की जो ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है जैसे कि ओरिजिनल लाइट में होती है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि हेडलाइट्स को और डार्क करवाने के लिए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करवाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क करवाने से हेडलाइट्स की ब्राइटनेस में मतलब इफेक्ट आएगा। सो इसलिए मैंने बहुत ही लाइट स्मोक टिंटिंग करवाया, जिसकी वजह से अब हेडलाइट्स बाहर से दिखने में काफ़ी डार्क दिख रही है, लेकिन अंदर का ब्राइटनेस ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है जैसे कि स्टॉक लाइट्स में होती है। पहले की तरह मैं हेडलाइट्स में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया है, बस टिंटिंग ही किया है। लेकिन ये टिंटिंग हेडलाइट्स को कितनी बेटर दिखा रही है वो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और अगर कार की फ्रंट ग्रिल की बात करें तो मैंने फ्रंट ग्रिल को एक्चुअली में रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी कार की जो पुरानी फ्रंट ग्रिल था वो एक साइड से मतलब टूट गया था। ऑफकोर्स बाहर से वो टूटा हुआ हिस्सा मतलब नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक वाला हिस्सा मतलब लूज हो गया था। आप लोगों ने देखा ही था कि वो हमेशा नीचे की तरफ से झुका हुआ रहता है, और इसलिए मैंने फ्रंट ग्रिल को रिप्लेस कर दिया एक ब्रांड न्यू फ्रंट ग्रिल के साथ, जो कि इस बार मैंने आफ्टर मार्केट फ्रंट ग्रिल फिट किया है। मेरी कार की जो पहले फ्रंट ग्रिल था वो एक्चुअली में कार की स्टॉक ग्रिल था, जो कि कार में ओरिजिनली कंपनी से आया था। मैं चाहूँ तो कार में फिर से जेन्युइन ग्रिल भी वेल फिट कर सकता था, लेकिन मैंने जेन्युइन इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स की हमेशा कलर थोड़ी ग्रे टाइप की होती है। ये पर आप जानते होंगे कि मारुति 800 की सभी जेन्युइन पार्ट्स ही ग्रे कलर की होती है, ना कि ब्लैक कलर की। लेकिन मैं कार को थोड़ी बहुत मॉडर्न लुक देना चाहता था, इसीलिए मैंने इस तरह की ग्रिल फिट किया, जो कि पूरी तरह से ब्लैक कलर की है। और ब्लैक कलर की ग्रिल सिर्फ आफ्टर मार्केट ही आता है, और इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट ग्रिल फिट किया। हालांकि अगर सुजुकी की लोगो की बात करें तो ये सुजुकी की लोगो एक्चुअली में 800 की ओरिजिनल लोगो नहीं है। वैसे भी इन 800 मॉडल्स में जो सुजुकी का जो लोगो आता था वो एक्चुअली में
थोड़ी छोटे साइज़ का था, लेकिन मैंने इस बार थोड़ी बड़ी साइज़ का लोगो लगाया है, जिसकी वजह से वेल कार के सामने का हिस्सा काफ़ी मॉडर्न दिख रही है और बिल्कुल आजकल की नई कार्स की तरह दिख रही है। और इसके वजह से कार सामने से कितनी कमाल की दिख रही है वो आप खुद ही देख सकते हैं। और अगर इन फ्रंट इंडिकेटर्स की बात करें तो इन्हें भी एक्चुअली में रिप्लेस कर दिया गया है, और वो भी कस्टम इंडिकेटर लेंसेज के साथ। ऑफ कोर्स वेल अंदर वाला जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कि ओरिजिनल लाइट्स में है, लेकिन बाहर की जो लेंस है ये एक्चुअली में कस्टम मेड लेंस है जो कि मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। ऑफ कोर्स ये कस्टम लेंस है जो कि मैंने खुद तैयार किया है। वेल ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट सीट है जिसके ऊपर मैंने क्रोम रैपिंग कर दिया है और फिर उन्हें डबल साइडेड टिप की मदद से कार में फिट कर दिया है, और फिर उसके ऊपर मैंने और भी स्क्रू भी लगा दिया है जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल टाइट हो गया है। ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, ना ही पानी लगने से ये ख़राब हो जाएगा या ना ही इनका कभी निकलने का चांस है। हालांकि अगर अंदर का बल्ब कभी फ्यूज़ हो जाए तो इन्हें बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। लेंस को बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाया गया है जिस स्टाइल में कार की ओरिजिनल इंडिकेटर लेंसेज होता था, लेकिन मैं अपनी कार में हमेशा से क्लियर लेंसेज इंडिकेटर्स आ रहा था, लेकिन क्लियर लेंसेज इंडिकेटर्स वैसे भी मिलना काफ़ी मुश्किल होते हैं तो और इसलिए मैंने कस्टम लेंसेज बनाने की सोचा। बेसिकली ये क्लियर नहीं है, बस क्रोम है, लेकिन दूर से देखने में ये क्लियर जैसी लग रही है और इसके वजह से अब कार सामने से कितनी मॉडर्न दिख रही है वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आप लोगों को काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन नजर आएगा जो कि कार को पहले से एक काफ़ी डिफरेंट लेवल की लुक दे रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस RS बैजिंग के बारे में बताना चाहूँगा जो कि मैंने कार में बस रिसेंटली डाला है। ये बैजिंग जो कि आजकल के नए मारुति सुजुकी कार्स में आता है जैसे कि CS और बलेनो ऐसे नए मॉडल कार्स में आता है। और RS की बैजिंग मैंने क्यों लगाया है वो मैं आप लोगों को समझाने का चाहूँगा। ओरिजिनल जो जैपनीज सुजुकी अल्टो था उसका एक स्पेशल एडिशन था जिसका नाम था एल्टो वर्क्स RSR। वो RSR था, लेकिन अब क्योंकि RSR वाला बैजिंग तो कहीं भी मिलता नहीं है और मैं अपने कार को थोड़ी बहुत एल्टो वर्क्स टाइप का भी लुक देना चाहता था और इसलिए मैंने सिर्फ RS वाला बैजिंग ही लगाया जो कि मुझे मार्केट में मिल गया। मैंने इसे बुडमू से ऑर्डर किया है, लेकिन अब बुडमू से ऑर्डर करने के बाद मुझे एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट मिल गया है। वैसे भी उनका प्रोडक्ट्स हर प्रोडक्ट से बिल्कुल एकदम ओरिजिनली होती है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो कि मारुति की कार्स में ओरिजिनली आता है। इस इंडिकेटर का भी मैं कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने फ्रंट इंडिकेटर्स को जैसे क्लियर लेंसेज में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है क्रोम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वैसे मैं इन साइड इंडिकेटर्स को भी एकदम प्योर क्लियर लेंसेज में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ। लेकिन फिलहाल वो मुझे लगाने का वक्त नहीं मिला है। मैंने ऑलरेडी उन्हें ला के रखा है क्लियर लेंसेज इंडिकेटर्स को, लेकिन मुझे उन्हें लगाने का वक्त नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं उन्हें बाद में कभी फ्यूचर में लगा दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही काफ़ी है। और अगर इन साइड बीरिंग्स की बात करें तो ये भी एकदम ब्रांड न्यू है। ये कार की वो पुरानी साइड बीरिंग्स नहीं है जो कि कार में इतने सालों से लगी हुई थी। वो बीरिंग्स भी मेरे पास अब भी है, लेकिन मैं कार में कोई पुराना पार्ट फिट नहीं करना चाहता था और इसलिए मैंने कार में एकदम ब्रांड न्यू साइड बीरिंग फिट किया। ये जेन्युइन नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये देखने में बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट्स की तरह ही दिख रही है। दोनों साइड में ही बीरिंग्स को चेंज कर दिया गया है और बिल्कुल उसी स्टाइल में इन्हें वापस फिट किया गया है जिस स्टाइल में इन कार्स में कंपनी से आ रहा था। और अगर इन विंडो पिलर्स की बात करें तो इन्हें वैसे फिलहाल तो बॉडी कलर ही रखा गया है। प्लान के मुताबिक मैं इन्हें ब्लैक में कन्वर्ट करने वाला था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इन्हें ब्लैक में कन्वर्ट कर दूंगा तो कार में फिर से वो पुरानी स्टाइल की लुक आ जाएगा जो कि मैं कार में फिर से नहीं चाहता था और इसलिए मैंने इन्हें एकदम स्टॉक टाइप की बॉडी कलर में ही रखने की सोचा। लेकिन मैंने एक और नए मॉडिफिकेशन किया है जो कि कार में पहले नहीं था और वो है ये क्रोम विंडो ट्रिम्स। ऑफकोर्स आजकल के ज़्यादातर कार्स में इस तरह के क्रोम विंडो ट्रिम्स तो ओरिजिनल ही आती है, कुछ मॉडल में ऐसे ट्रिम्स एक्सेसरीज के तौर में भी आती है, लेकिन मारुति 800 जैसे पुराने मॉडल्स में ये सब चीज़ें तो तब था ही नहीं। सब सिर्फ लिमिटेड एडिशन मॉडल्स और इवन लग्जरी कार्स में इस तरह की चीज़ें आता था, लेकिन मैं अपनी कार को थोड़ी बहुत लग्जरी टाइप की भी लुक देना चाहता था और इसीलिए मैंने कार में ये क्रोम विंडो ट्रिम्स डाला जो कि क्रोम बीनिंग की मदद से बनाया गया है। मैंने इन्हें खुद लगाया है और इन्हें लगाना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसानी से भी फिट हो गया है। और इसके वजह से आपका कार का जो विंडो है वो भी साइड से थोड़ी बहुत लग्जरी दिख रही है और उसके साथ सारी कार की जो ओरिजिनल 1980s का जो डिज़ाइन है वो भी अब थोड़ी बहुत उभर कर आ रहा है जो कि मैं कार में चाहता था। और इसके वजह से कार का विंडोज़ भी दिखने में ज़्यादा स्मूथ दिख रही है और ज़्यादा बेटर दिख रही है। और अगर इन साइड मिरर्स की बात करें तो साइड मिरर्स में फिलहाल कोई मॉडल नहीं हुआ है क्योंकि ये मिरर्स पहले से अच्छी कंडीशन में है और इनमें वाइनिल रैपिंग तो पिछले साल ही हो गया था, तो इसलिए मैंने इनमें कुछ नहीं किया। हालांकि अगर इन डोर हैंडल्स की बात करें तो इन्हें बदल दिया गया है। कार में जो पुरानी क्रोम डोर हैंडल्स था वो थोड़ी बहुत उन्हें दाग लग गया था, वैसे भी उन्हें लगाए लगभग 2 साल ही हो गया था। मैंने उन्हें 2018 में लगाया था और अब फिलहाल 20 का भी एंड हो गया है, तो बेसिकली लगभग 2 साल से ज़्यादा ही हो गया है। और इन्हें पुरानी बीडिंग्स रखने का पुराने डोर हैंडल्स रखने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया और कार में नए क्रोम डोर हैंडल्स फिट कर दिया जो कि एकदम शाइनी है और बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हो सकता है कि और कुछ दिन बाद ये भी फिर से काला पड़ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इन सब को लेकर कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इन क्रोम डोर हैंडल्स की वजह से भी कार दिखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है। कुछ और चीज़ें जो कि मैं कार में जल्दी करने की सोच रहा हूँ और वो ये व्हील कवर्स।
इन व्हील कवर्स को देख देख के मैं काफ़ी बोर हो गया और इनमें काफ़ी सारे स्क्रैचेस भी लग गया, आपको देख सकते हैं। वेल एलॉय व्हील्स मैंने कार में अभी तक इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इस कार में मतलब काफ़ी पैसा खर्च हो गया है। कितना खर्च हुआ है वो मैं फिर कभी फ्यूचर में बता दूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गया, इवन मेरे बजट से भी ज़्यादा खर्च हो गया। जितना कि मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा खर्च हो गया। तभी तो मैंने इंटीरियर की काम मैं नहीं कर पाया क्योंकि बाहर में ही काफ़ी पैसा खर्च हो गया। और इसीलिए ही वेल व्हील कवर्स की मैं कार में फिर से लगाने की सोच रहा हूँ क्योंकि एलॉय व्हील्स काफ़ी कॉस्टली होती है, आप लोग जानते होंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कार में जो एल्टो 800 की जो ओरिजिनल व्हील कवर्स आती है, इनकी जो स्टॉक व्हील कवर्स आती है, मैं कुछ वैसा लगाने की सोच रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैंने कार को थोड़ी बहुत जैपनीज एल्टो की तरह ही लुक दिया है, यानी कि थोड़ी एल्टो टाइप की ही लुक दिया है। तो इसीलिए इसमें अगर एल्टो टाइप की ओरिजिनल व्हील कवर्स फिट करेंगे तो इससे कार देखने में ज़्यादा बेटर दिखेगा और इवन इससे कार में थोड़ी बहुत और ज़्यादा एल्टो टाइप की लुक आएगा। ओवरऑल कार कितनी कूल दिखी है वो आप खुद ही देख सकते हैं, कार पहले से काफ़ी बेटर दिख रही है। और नेक्स्ट बारी आती है कार की रियर एंड की। हाँ, तो अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में मैं आप लोगों को सबसे पहले टेल लाइट्स के बारे में बताना चाहूँगा। अगर टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट्स एक्चुअली में बिल्कुल स्टॉक कंडीशन की टेल लाइट्स है, जिन्हें मैंने वेल कार में तभी फिट करवा दिया था जब मैंने कार की डिलीवरी लिया था। वेल प्लान के मुताबिक मैं टेल लाइट्स में भी लाइट स्मोक टिंटिंग करवाने वाला था, बिल्कुल हेडलाइट्स की तरह ही। लेकिन मैंने एक्चुअली में टिंटिंग कार वेल टेल लाइट्स में करवाया भी था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे टेल लाइट्स कुछ खास अच्छी नहीं दिखी। वेल टेल लाइट्स देखने में ज़्यादा डार्क दिख रहा था और मेरी कार के साथ में अच्छी तरह से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो टिंटिंग टेल लाइट से निकाल दिया और टेल लाइट्स को फिर से स्टॉक कंडीशन की बना दिया। और इवन स्टॉक कंडीशन की टेल लाइट्स मेरी कार में ज़्यादा सूट कर रहा है, आपको देख सकते हैं। और यहाँ टेल लाइट्स के साइड में आप लोगों को एक बहुत ही पतली सी क्रोम बॉर्डरिंग भी नजर आएगा, जिस तरह से टेल लाइट्स देखने में आजकल की मॉडर्न कार्स की टाइप की तरह भी दिख रहा है। मैंने टेल लाइट्स में कोई क्रोम वेल जो गाड़ी चाहता है वो मैंने फिट नहीं किया है और टेल लाइट्स को बिल्कुल स्टॉक कंडीशन की रखा है और स्टॉक कंडीशन की लाइट्स ही इस कार में ज़्यादा बेटर भी दिख रही है। हाँ, और उसके साथ मैच करती हुई आप लोगों को सुजुकी की बैजिंग भी नजर आएगा। ये सब बैजिंग भी बिल्कुल ओरिजिनल जापानीज सुजुकी अल्टो की तरह ही है, जो भी मैंने बुडमू से ही ऑर्डर किया है। वेल बुडमू से मैंने इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि बुडमू की जो पार्ट्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी पार्ट्स होती है। वैसे भी बुडमू में सब जेन्युइन पार्ट्स ही मिलती है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं होती है। और जेन्युइन पार्ट्स की क्वालिटी मतलब कितनी हाई क्वालिटी होती है वो तो आप खुद ही जानते होंगे, और इसलिए ही मैंने सब कुछ बुडमू से ही ऑर्डर किया है। इन बैजिंग की वजह से आप कार पीछे से बिल्कुल ओरिजिनल जापानीज अल्टो की तरह ही दिख रही है और इससे कार दिखने में पहले से काफ़ी बेटर भी दिख रही है और ज़्यादा यूनिक भी दिख रही है। और एक आर्टिस्ट बैजिंग आप लोगों को यहाँ नीचे में भी नजर आएगा, बिल्कुल साइड की तरह। ये भी एक्चुअल में सीएज और बलेनो की तरह ही है, इवन ये वही ओरिजिनल सीएज और बलेनो में ही आता है और जैसे कि मैंने साइड में लगाया था बिल्कुल वैसा ही है। और इसकी वजह से आप कार पीछे से भी काफ़ी कमाल की दिख रही है। और अगर स्पॉइलर की बात करें तो ये स्पॉइलर भी एक्चुअली में वेल मैंने पार्ट्स बिग बॉस से ऑर्डर करवाया था। जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तब ये प्योर मतलब ग्रे कलर की थी, मतलब सिर्फ प्राइमरी किया हुआ था, लेकिन कोई पेंटिंग नहीं था। लेकिन पेंट करवाने में वैसे भी काफ़ी पैसा खर्च हो जाता और इसलिए मैंने पेंट करवाने के बजाय मैंने इन्हें वायर रैपिंग करने की सोचा और इसीलिए मैंने इन्हें बिल्कुल साइड मिरर की तरह ही मैंने इन्हें भी वाइट कलर की वायर रैपिंग कर दिया। मैंने नीचे वाले हिस्से को ब्लैक कलर की रैपिंग कर दिया है, ग्लोजी ब्लैक कलर की, और टॉप से इन्हें व्हाइट कलर की बना दिया है। फिलहाल तो ये जो लाइट आता है इन स्पॉयलर्स में जो ये लाइट आता है, ये ब्रेक लाइट मैंने फिलहाल इनका कोई कनेक्शन में फिलहाल लगाया नहीं है क्योंकि ये सब लगाने में थोड़ी बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए मैंने फिर कभी फ्यूचर में लगा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने बस इस स्पॉयलर को बस शो के लिए लगा दिया है, जिस कार देखने में पहले से मतलब ज़्यादा बेटर दिख रही है और पीछे से ज़्यादा लग्जरी भी दिख रही है। अगर आप कार को अच्छी तरह से देखिए तो ये कार आप बिल्कुल मतलब कि कमाल की दिख रही है, आपको देख सकते हैं। अगर आज मारुति सुजुकी 800 की प्रोडक्शन होता तो वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता, हो सकता है कि इससे ज़्यादा मॉडर्न दिखता। लेकिन अगर कार का डिज़ाइन अनचेंज्ड होता, यानी कि अगर मारुति सुजुकी ने आज भी इस कार को ओरिजिनल डिज़ाइन के साथ ही मैन्युफैक्चर किया होता बिल्कुल ओमनी और वेल जिप्सी की तरह, तो वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता। इस कार में वो सभी चीज़ें हैं जो कि आजकल की एक मॉडर्न कार में होती है, यानी कि मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, बॉडी कलर बम्पर से लेकर रियर स्पॉयलर तक, कस्टम क्रोम बीडिंग से लेकर वेल बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आजकल की मॉडर्न कार्स में आता है, वो सभी चीज़ें आप लोगों को इस कार में नजर आएगा। इवन अब ये कार कहीं से भी एक मारुति 800 रहा नहीं है, इस कार को पूरी तरह से कस्टमाइज किया गया है और वो भी बहुत यूनिक स्टाइल में, जो कि अब इस कार को पूरी तरह से मतलब एक लग्जरी कार ही बना दिया जा चुका है। अब ये कार कहीं से भी वो 3 लाख की कार नहीं है, जो कि इसका वैसे भी प्राइस अबाउट 3 लाख ही था, लेकिन अब इस कार में मैंने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है और इसका प्राइस अब 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वेल कितना खर्च हुआ है वो मैं फिर कभी फ्यूचर में बता दूंगा, क्योंकि वैसे भी कार का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मत सोचिएगा कि यही आखिरी वीडियो है, वैसे भी कार में मैं और काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करने की सोच रहा हूँ, जो कि मैंने बताया है। इंटीरियर का काम तो अभी बाकी है, लेकिन इंटीरियर का काम मैं अब और कुछ मेरी बात ही कर सकूँगा, क्योंकि अब मेरे पास और थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचा है, क्योंकि एक्चुअली में भी वैसे काफ़ी पैसा खर्च हो गया। कितना खर्च हुआ है मैं आप लोगों को जल्दी बताने चाहूँगा, लेकिन अभी के लिए तो इतनी मॉडिफिकेशन ही काफ़ी है। हाँ,
तो फाइनली वक्त हो गया इस वीडियो को एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कार के नए मॉडिफिकेशन पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आप कार को देखें तो आप ये कार कहीं से भी 2013 की वो कार नहीं लग रहा है जो कि मैं आप लोगों को इतने साल से दिखा रहा था। तकरीबन 2 साल से मैं अपनी कार के ऊपर वीडियोस बनाते जा रहा था, लेकिन इतनी क्लीन मॉडिफिकेशन आज से पहले मेरी कार में कभी भी डन नहीं हुआ था। सबसे पहली बार कार की फुल रेस्टोरेशन भी हुआ है और फुल मॉडिफिकेशन भी हुआ है, जो कि एक साल हो गया है। और अब कार की मेरी कमाल की दिख रही है, केवल कोई भी नहीं कह कि वही कार है जो कि मैं आप लोगों को इतने समय से दिखा रहा था। तो ये मत सोचिएगा कि यही आखिरी वीडियो है, कार के ऊपर और भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं और भी बहुत कुछ आने वाले हैं। और ये जो ढक्कन जो फिलहाल मिसिंग है, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल मैंने इसे कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए मैंने इसे घर में रखा है, तो इसके वजह से ये फिलहाल मिसिंग है। सो कार के ऊपर और भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, और जो कुछ भी मैंने बताया कि जो कुछ भी चेंजेस पे कार फ्यूचर में करने की सोच रहा हूँ, उस सब के ऊपर भी वीडियोस जल्दी आने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं, थोड़ी वक्त लगेगा, क्योंकि फिलहाल इस कार में इतना पैसा खर्च हो गया कि अब मेरे पास और कोई नई मॉडिफिकेशन खरीदने का मतलब मेरे पास और पैसा ही नहीं बचा है। तो इसीलिए नेक्स्ट मॉडिफिकेशन और कुछ महीने बाद होने वाले, लेकिन वीडियोस जल्दी आने वाले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो सब में पसंद आया, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video, and have a nice day.